सर एक इसमें डाउट था हम्म। कि आपने रिमार्क में लिखा था इसके लिए क्या आपको डाला था फॉर्मूला? इफ लगाया था बस। इफ इज इक्वल टू इफ। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 50 हाँ तो पास हो जाए, अदरवाइज फेल हो जाए। बस ये। ठीक है। देखिए क्या था आपका व्यू में मैक्रो। सिंपल यूज तो पता चल गया ना मैक्रो का, कि कोई भी कमांड तैयार करना है मुझे उसके लिए, है ना। और दूसरा यूज है कि कोई टास्क बहुत लेंथी है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पे मतलब जितने भी टास्क करे अभी तक हमने, उसमें एक टास्क है एडवांस फिल्टर। वो बड़ा टास्क है ना एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर जैसे कि मैं चाहता हूँ जो रिकॉर्ड फिल्टर होकर आए कहाँ पे, एक नए शीट पे। तो इसके लिए क्या किया था, हम पहले क्या बना रहे थे, क्राइटेरिया बना रहे थे। तो क्राइटेरिया से बना रहे, कॉपी की और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये बन गया क्राइटेरिया आपका, ठीक है। क्राइटेरिया में कहा कि जो हमारे, ठीक है, क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड लिख दिया यहाँ पे। फिर शीट 3 पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे एडवांस फिल्टर में। फिर मेन लिस्ट कहाँ है जी, शीट फर्स्ट पे, है ना, ठीक है। क्राइटेरिया कहाँ है जी, शीट 2 पे। और कॉपी कहाँ करने हैं, तो उतनी ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ओके कर देंगे, ये आ गया जी कॉलम थर्ड क्लास का। अब मुझे चाहिए थर्ड भी चाहिए और फोर्थ भी चाहिए, तो मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, शीट 2 पे एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ क्लास, ठीक है। और यहाँ लिख दिया क्लास 4। सर अगर 3 के नीचे ही 4 लिख देंगे तब नहीं आएगा? तो इसका मतलब होगा कि देखो जाता हूँ, है ना, कि रिलेशंस होते हैं ना आपके। एक तो था आपका, इसमें आएगा आपका क्लास 4 से लेकर के, मतलब थर्ड से लेकर के फोर्थ तक, ऐसे रेंज। सही 6 कर दिया। हाँ 6 है, चलिए 6 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से जाएंगे एडवांस फिल्टर में, और लिस्ट रेंज है हमारे पास शीट 1 वाली, ठीक है। क्राइटेरिया है हमारी, जो नीचे लगाएंगे तो ये होगा और का कंडीशन, और ठीक है ना। और फिर कॉपी टू, ठीक है ना, ये एंड का कंडीशन है ना, मतलब 7th और 8th, मतलब 6th और 3rd, ये दोनों है ही नहीं कोई, है ना। तो ये नीचे लगाएंगे फिर। अब ये और का कंडीशन हो गया, है ना। ये चीज़ नहीं समझा सर। हाँ अभी नहीं होता। मतलब यहाँ जो लिखेंगे तो ये एंड हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। हाँ। और यहाँ लिखेंगे तो ये और का हो जाएगा। अच्छा। एंड और का पता है, एंड और का। नहीं। एंड होगा तो दोनों का रिजल्ट आएगा। एंड का मतलब होगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तब रिजल्ट आएगा। लेकिन उसमें तो 6th क्लास भी थी तो दोनों आने चाहिए थे ना। पर एक के लिए नहीं है। सर इसका एक बार रिजल्ट देखना तो कैसे आएगा? इसका रिजल्ट आएगा। एडवांस फिल्टर में जाएंगे, ये और होगा, मतलब ये आएगा और थर्ड भी आएगा और 6th भी आएगा इसमें। अगर हम उसको एक ही कॉलम में करते हैं और अगर अलग अलग कॉलम्स में है तो मतलब और
सर इसमें 8 भी आ गया। फर्स्ट वाली शीट दिखाना। फर्स्ट में शीट है, थर्ड है, एक थर्ड और एक सिक्स्थ है। हाँ एक सिक्स्थ है। इसने कैसे मैच करा है यहाँ पे, थर्ड और सिक्स्थ। इसका मतलब एंड है ना या और है, इसका मतलब और होता है। वो उसके साथ मैच कर रहा होगा ना यहाँ पे। देखते हैं, सेम लेते हैं, फिफ्थ लेते हैं। एट्थ भी आ गया। ये ये एट्थ को पता है क्यों ले रहा है ये, हाँ क्योंकि एट्थ को क्यों ले रहा है ये, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, एग्जैक्ट सेल सर्च नहीं कर रहा है ना। जिसमें भी वी होएगा वो लेगा। हाँ वो लेगा, वैसे लेगा। अगर टेक्स्ट है ना ये इसके, वी मतलब जो एड्रेस नहीं हो रहा होगा वो ले रहा है। जो टेक्स्ट है ना बीच जो में, टेक्स्ट है बीच E और में। I, अच्छा ये उसके ऊपर चल रहा हाँ ये इसके ऊपर चल रहा है ये। हाँ क्योंकि एक्स भी आ गया। हाँ एक्स भी आ गया, ठीक है, ये इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन आएगा अभी, अगर फॉर्मूला वगैरह मैच कर होगा अभी। अगर आप थर्ड लेते तो नहीं आएगा, हाँ क्योंकि फिर वो सिर्फ डंडे लेगा ना, फिर ठीक। आई लेगा ना। और अगर हम क्लास फिफ्थ यहाँ रहेंगे और सिक्स वहाँ रखे तो अलग अलग वही दोनों आएंगे। सर हाँ ये करके देखना एक मिनट। है। एक बार वो भी करके देखना। ठीक है। नहीं 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 ठीक है, वो उस क्लास ब्लैंक कॉलम था ना, उसकी वजह से रहा था ये। समझ नहीं आया। हाँ अभी देखा था मैं, ये क्या था भाई, फिफ्थ और ठीक है आपने। ठीक है, अब एट्थ और फिफ्थ लेगा सर। ओके नहीं कर ही रहा है ये पूरा, लेते हैं ठीक है। 10th लो और थर्ड। टेलर ठार लेते हैं। सर एक मिनट वहाँ से 10 हटा दो, कहाँ से? फर्स्ट शीट में ही ये वाला। फाइव में 10 तो थर्ड लोगा। टेंथ और थर्ड लेते हैं ना। हाँ वो फिर वही ले है रहा ना? है 10 गोल ले रहा है उसके साथ मतलब और एग्जैक्ट मैच नहीं कर I भी ले रहा है। हाँ आई भी ले रहा है। ठीक है, नंबर के साथ करें 87। 87 किसमें है? सर अगर हम बाकी सबको फिफ्थ कर दें और सिर्फ 2-3 को 10th और थर्ड कर दें तो सिर्फ वो 19 को लेगा, है ना? नहीं ठीक है, हमें तो यहाँ देख रहे हैं कि ये मिस वो चेक कर रहा है ना, मतलब वो कंपेयर कर रहा है सेल में कोई भी कंटेंट वैल्यू है ना उसकी बेसिस पे। बट सर जैसे मेरे को चाहिए ही सिर्फ 10th और थर्ड, हाँ। तो वो तो बाकी सारे भी ले रहा है, तो फिर उसका क्या करूँगा मैं? न्यूमेरिक में लिखता फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ अभी देखते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं, 87 लेते हैं हम यहाँ पे। न्यूमेरिक का देखो। ठीक है ना, हाँ।
हम सिर्फ अच्छा ये 8 लेते हैं सिर्फ यहाँ से, है ना, न्यूमेरिक में देखते हैं। इंग्लिश है ना, हम लेते हैं 8 लेते हैं। मेन लिस्ट है हमारी, क्राइटेरिया है, कॉपी 2 है ना, न्यूमेरिक भी नहीं कर रहा, 87 उसमें ले रहा है सिर्फ। मतलब लेकिन ये- अल्फाबेट्स में ले रहा है। हाँ अल्फाबेट्स में, और अल्फाबेट्स में भी ये एक है, फिर देखते हैं। अब आप 87 लो, एक बार इंग्लिश हम लेते हैं यहाँ पे ना, नहीं न्यूमेरिक्स में तो ले ही नहीं रहा हूँ। चलो 87 ले लेते हैं, 87 ले लेते हैं 87 लेते नंबर हैं। में कंप्लीट फिगर हो सकता है सर। हाँ नंबर में कंप्लीट फिगर ले रहे हैं शीट 3 पे। शीट 1 क्राइटेरिया, शीट 2 कॉपी 2, यहाँ पे 87 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। न्यूमेरिकल में वो कंप्लीट फिगर ले लेगा, हम्म अल्फाबेट्स में कोई भी कोई भी ले मैच लेगा। करता हुआ केस ले लेगा। लेकिन नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना, फिर भी ज़्यादा देखते हैं। और आगे शीट 2 में शीट 3 है सर। अच्छा क्राइटेरिया ये था, एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं 87 ले लिया ना, ठीक है, बी ले लेते हैं, है ना, और बी सर्च करते हैं नेम से, है ना, नेम में अब नेम में बी, यानी कि अभी बन नहीं आना चाहिए फिर इस तरीके से, है ना। लिस्ट रेंज है हमारी शीट 1 में, क्राइटेरिया है, कॉपी 2 करना है ना, टेक्स्ट अगर आप इसका यू सर एक बार आपको यू या एन भी डालते तो फिर बन्नी सनी और जो भी उसमें होता है वो आ हाँ। जाता है। ठीक है ना, टेक्स्ट का वैसे करता है। सर इसमें मैक्रो कैसे बनेगा? अभी बनाते हैं मैक्रो इसका, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए कि इंग्लिश में 45 to 70 चाहिए, है ना, इस रेंज तक की वैल्यू 45 to 70। हेलो बोलो। लेकिन बीच में बोलो नहीं टीचर। हाँ हाँ नेट का चाहिए, नेट चाहिए, सिर्फ नेट पैक चाहिए। हाँ क्या करा दोगे? हाँ सिर्फ नेट वाली, हाँ सिर्फ नेट कटा देना बस, ठीक है। ठीक है, अब चाहिए इंग्लिश में चाहिए हमें रेंज, ठीक है, कर देते हैं 45 से 70 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, 45 ठीक है, एक और नया कॉलम लेंगे, 45 मतलब रेंज है ना तो यहाँ पे एंड चलेगा आपका। जब भी देखो रेंज लेते हैं जैसे तो एंड लगाते हैं हम, तो एंड है तो यहाँ पे इंग्लिश। तो इसमें एंड का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि दो सब्जेक्ट ये और ये रेंज थोड़ी उसी के अंदर, हाँ रेंज लिखे जैसे यहाँ पे देते हैं हम ग्रेटर देन 45 या 40। सर एक में ही लिख सकते हैं? नहीं, Less एक than में 45 और नहीं। greater than। इंटीजर नहीं है ना। एंड के अंदर दो में लिखते हैं, दो में लिखते हैं, एंड में दो में, और में फिर नीचे वाले रो में, नीचे वाले में, ठीक है। ठीक है। और करना है तो नीचे वाले रो में, एंड और एंड करना है तो दो रो में। दोनों रो में, ठीक है। वो फिर इस फंक्शन में लगता है। लेस देन 70 कर दिया। सर दो में अगर मैं हिंदी बीच में आ जाऊँ और इंग्लिश में यहाँ आ जाए तो हम्म, दो के अंदर अगर हाँ। मैं हिंदी बीच में आ जाऊँ और इंग्लिश दूसरा वाला यहाँ आ जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फिर वो इंग्लिश का ग्रेटर देन करेगा और फिर उसके बाद हिंदी का वो ग्रेटर देन जो भी हिंदी का होगा। हाँ अच्छा, जो भी हिंदी का होगा, ठीक है। एडवांस फिल्टर, लिस्ट रेंज है हमारी, हम्म, है ना। क्राइटेरिया का है जी शीट 2 पे, तो ऐसे होगा, सॉरी। ठीक है। और कॉपी 2 करना है,
है ना, यहाँ पे ये आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, 40 to 70 वाला रेंज में, 70 अच्छा 70 दिया था, 42, लेस देन 70 हाँ मतलब 41 से 69, 41 से 60। लेकिन उसमें तो 87 भी आ रहा है। नहीं इंग्लिश वाला, इंग्लिश था हमारा, ठीक है, इंग्लिश लिया हुआ, यस सर। ये वो एंड वाला है ना रेंज के लिए, ठीक। अब ये बार शीट 3 सर। शीट, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर बार जाइए क्राइटेरिया में चेंज कीजिए, चलिए चेंज कर लिया, आसान है चेंज करना, लेकिन जब लिस्ट चाहिए होता है तो हम बार बार कहाँ जाते हैं, एडवांस फिल्टर में जाते हैं। अब बार बार एडवांस फिल्टर में जाना ना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छा इस काम को करने के लिए रिकॉर्डिंग कर लेंगे, है ना, तो रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले लिस्ट आपकी होनी चाहिए पहले से, और क्राइटेरिया वाला रेंज प्रिपेयर होना चाहिए बस। अच्छा, जैसे आपने लेस देन 40 और ये हाँ, ये मोर देन और 70 बाद में में, हमें मैक्रो तो बना लिया, उसका क्राइटेरिया चेंज करना है, हाँ हमें ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए। बस नहीं, क्राइटेरिया चेंज criteria पहले से कीजिए, prepare क्राइटेरिया होना चेंज चाहिए। कीजिए और मैक्रो रन कीजिए, अपने आप ही वो अपने आप रिजल्ट ही देगा। और सेम मैक्रो उस पे भी वर्क करेगा। हाँ सेम मैक्रो, ठीक तो सर है। इसके अंदर मैं न्यूमेरिक्स में करूँ चाहे वो लेटर में करूँ, सब रिजल्ट दे देगा वो? एक बार हाँ एक बार रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा। एक बार रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब इससे मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन इतना कर लेंगे हम, ठीक है। ठीक है, कि उसके बाद main चाहे list मैं में- लेटर में क्यों ना करूँ? चाहे कहीं भी कंसीडर उन्हीं दो कॉलम्स पे करेगा, जैसे सपोज दो नहीं, नहीं, किसी चाहे में भी। किसी में भी किसी करें। में भी हम एडिट कर सकते हैं रेंज में। हाँ करके दिखाना। अब देखिए कैसे होगा, ठीक है। पहले लिस्ट तैयार हो गया, क्राइटेरिया भी तैयार हो गया, शीट 3 पे आते हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर करने से पहले एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, मैक्रो मनी दे देते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं हम जैसे, करना पड़ेगा। मतलब वो कर दिया हमने, ठीक है, और ओके कर देते हैं, जी, ऑल टू क्या सर? ठीक है। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की हो गया, हाँ, कंट्रोल, अच्छा। क्या वो रन करने के लिए आप कंट्रोल ओ कीजिए, मैक्रो रन करने के लिए। ठीक है सर, मतलब वो एडवांस वाला चक्कर खत्म। हाँ, अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अच्छा, ठीक है ना। अब हम एक बार तो ऑप्शन करने होंगे आपको एडवांस फिल्टर वाला, ताकि पहली वो ये बार। सारा कुछ अपने अंदर ले ले, ताकि रिकॉर्ड कर ले, हाँ एक ही शॉर्टकट में सारा कुछ ले ले वो। सारा कुछ ले ले, ठीक है। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अब ये जो भी हम कर रहे हैं ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे सिलेक्ट किया रेंज, फिर क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर कॉपी करना है जी यहाँ पे, हो गया, और ओके कर दिया, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। अब क्राइटेरिया चेंज करते हैं, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेस देन 70, हाँ, ठीक है। बस। तो ये वाला वो बस। कॉलम हटाना पड़ेगा ना, एक कॉलम तो हटाना पड़ेगा। नहीं जरूरत नहीं है, अब देखिए अपने आप ही कंट्रोल ओ है, ठीक है। अब हमें चाहिए जी, नहीं, वो अपने आप शीट 3 पे पेस्ट कर देगा। हाँ हाँ अपने आप ही, अब हमें चाहिए कि क्लास 10th हो, ठीक है, हाँ, कंट्रोल ओ करेंगे हम सिर्फ, क्लास 10 का लेस देन, है ना। पर अच्छा मैं बोल रहा हाँ, हूँ वो अब मैच हम कर किसी रहा भी है। रो पे चेंज अच्छा, करते रहेंगे तो वो उस पे ही देगा। हाँ सर अगर समझ लो क्लास 10 के हाँ दो है क्लास 10 में, हाँ। बट एक के मार्क्स हैं 85 हाँ। और हमने इंग्लिश में लेस देन 70 किया, तो फिर वो एक ही दिखाएगा। दिखाएगा। हाँ, एक ही दिखाएगा। ठीक है सर, वो मतलब दोनों को लेगा सर, हाँ, कंसिडर एड्रेस चाहिए मुझे, अब मुझे कहीं भी चेंज करो क्राइटेरिया में, है ना। हाँ, जैसे एड्रेस चाहिए, पीतमपुरा चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पीतमपुरा, और एक बात और सर, यहाँ मैंने पीतमपुरा लिख दिया और वहाँ लिख दिया लेस देन 70 और दोनों मैच नहीं करे तो कुछ नहीं तो दिखाएगा। कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। हम्म, और फिर कंट्रोल ओ कर देते हैं, ये सही है सर। है ना, मतलब रिकॉर्डिंग एक बार कर लिया हमने, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला है, अगर मैं फाइल सेव कर दूंगा तो ये रहेगा, हमेशा रहेगी हाँ रिकॉर्डिंग। ये है ना यहाँ पे, ये रह गया, ठीक है सर। ठीक है, यही मैक्रो, मैक्रो, हाँ हाँ मतलब बेसिकली ये, तो वीबी है ना, हाँ। तो ठीक है। सर अभी डरा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए मुझे मैंने रिकॉर्ड बढ़ाया कुछ, रिकॉर्ड बढ़ गया है, हम्म, हाँ दिनेश, हेलो, क्या, कौन से 250 रुपये, आधार कार्ड की कॉपी, ठीक है भेजता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, अब बढ़ा दिए कुछ रिकॉर्ड्स बढ़ गए, अब रिकॉर्ड बढ़ गए पर रिकॉर्डिंग में क्या है जी, उतना नहीं है, उतनी ही है पहले से, है ना। तो सिलेक्शन पूरा करेंगे फिर। नहीं तो हम क्या करेंगे जी, अब दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम जाएंगे कोड में, ठीक है। रेंज बढ़ाएंगे हम, क्या था आपका शीट 1 का A1 से लेकर के K12 था ना, ठीक है। हमें कहाँ तक चाहिए, K15 तक चाहिए। सर अगर हम पहले हमने मैक्रो बनाया था, तब हम जब फर्स्ट शीट की सिलेक्शन करते हैं, अगर हम ज़्यादा सिलेक्शन कर लें पहले, तो हाँ। हमें चेंज करने की जरूरत है। हाँ, ज़्यादा सिलेक्शन कर लो आप, या फिर नीचे मैक्सिमम पूरी कर लो। वाला होता है, हाँ, तो नहीं करना पड़ेगा। चाहे उसमें हम एंट्रीज करें ना करें। हाँ। अगर आप जितना ज़्यादा लेते जाओगे उतनी फाइल हैवी हो जाएगी। हाँ, बस ये है, वह हैवी हो जाएगा, ठीक है। K15 कर लेते हैं, है ना, K15 बस यहाँ पे चेंज करो आप। अच्छा सर, मतलब अगर मैं ज़्यादा ले लूँगा फिर मेरे को वही चेंज करने की, एंट्रीज डालने की जरूरत है यहाँ पे अपने आप हो हाँ, जाएगा। बस एंट्रीज वहाँ डालो, अपने आप रिकॉर्ड जैसे बोलो मैंने पीतमपुरा वाला डाला हुआ हाँ। और 10 बच्चे पीतमपुरा वाले आ गए तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिक, ठीक है सर। ठीक है। कंट्रोल हो, ठीक है सर। इसका दिमाग नहीं आया सर। अच्छा उसका उसमें है ही ना। ना वो है नहीं, खाली था वो दिमाग। ठीक है सर। ठीक है, फिर से कंट्रोल हो कर देंगे हम। यहाँ पर जैसे हम कंट्रोल अपना शॉर्ट की यूज़ करें तो सेल्फ सेलेक्टेड कोई भी हो उसमें, हाँ, कर सकते Timer हैं, भी होगा, हाँ, उससे प्रॉब्लम नहीं। उससे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मेंशन है ना सब कुछ आपको प्रॉपर। और सर अगर इसको डिलीट करना है हमने मैक्रो 1 को, हाँ, तो यहाँ पे जाके, हाँ, ठीक है, डिलीट, ओके, ठीक है। अब इस एक्सेल में क्या है कि आपको अगर चाहते कि ये मैक्रो के साथ सेव हो, तो तो आपको फाइल फाइल से सेव करना extension पड़ेगा, change वो हाँ एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मतलब मेरा शॉर्टकट भी सेव हो जाए। हाँ, शॉर्टकट मतलब कि जो मैक्रो बनाई है ना हमने, हाँ। वो भी सेव हो जाए, तो आपको करना पड़ेगा इसमें मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। फिर ऑप्शन इनेबल सर, कभी हुआ है। हाँ, नहीं सर बट चेंज क्यों करना पड़ेगा, .xlsm क्यों करना पड़ेगा? अदरवाइज सिर्फ एक एक्सेल ही जाएगी, अगर हाँ मैक्रो नहीं जाएगा। नॉर्मल फाइल के अंदर ये मैक्रो सेव नहीं अच्छा होती। क्योंकि इसका VBA वाला फॉर्म भी आ रहा है इस वजह से। नहीं, कोई और रन करेगा, कोई और भी फिर मैक्रो रन करेगा। मैक्रो रन कर सकते हैं किसी और को उसी भी के देता ठीक है, फॉर्मूला के साथ जा रहा है एक तरीके से। अगर सर मैं नहीं चेंज करता तो फिर मेरे को वापस से मैक्रो करना पड़ेगा, वो वापस से करना पड़ेगा। मतलब वापस से रिकॉर्डिंग करके। हाँ, जैसे ये हम चाहते हैं कि ये जो कोडिंग सेव है, ये कोडिंग इस वर्कबुक के लिए हो जाए, हाँ ठीक है ना, तो सेव करेंगे XLS, ये XLM में, XLM में। और अगर यही कोडिंग हम Macro enable book में। बुक्स के लिए भी चाहें कि हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आप सेव कीजिए पर्सनल वर्क, है ना, मैक्रो वर्कबुक के अंदर। ये था ना आपका व्यू में जाके रिकॉर्डिंग जब करेंगे ना हम, तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में एक हिडन शीट बन जाएगी पर्सनल वर्कबुक के नाम से, है ना, उसके अंदर आएगी। और अगर जैसे हमने XLSM में कर दिया थे, हमने फाइल किसी को भेजी तो उसमें भी मैक्रो रन करेगा ना? हाँ, पता ये इसलिए किया हुआ कि जो पुराने वर्जन थे ना 2003 और उससे लोअर वर्जन वाले, उसमें तो XLS के अंदर ही सेव होता था मैक्रो, हाँ। पर मैक्रो एक तरीके से क्या है, ये वायरस की तरह ही है, वायरस की तरह क्यों? वायरस ही तो है। वायरस जैसे मान लीजिए हमने रिकॉर्डिंग कर दिया कि कंट्रोल A करे और डिलीट कर दे और शॉर्टकट और फाइल सेव ही कर दे, तो कोई जैसे वो करेगा साइड डिलीट कर देगा। बस जैसे ही आप कंट्रोल A करेंगे और नुकसान कर देगा आपका, आपकी फाइल डिलीट। वैसे कंट्रोल इज टू सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, जैसे अभी कंट्रोल O किया, अब इसमें कंट्रोल O मैक्रो रन करेगा, कंट्रोल O से ओपन फाइल नहीं होगी ओपन, ऐसे। हमें अब अगर हम डिलीट कर देंगे तो फिर ओपन फाइल होगी डिफॉल्ट वाला होगा। फिर तो वो शॉर्टकट भी हट जाएगा ना अपने आप। जब अगर नया मैक्रो बनाएंगे तो पिछले शॉर्टकट हट जाएगा। जैसे देखिए अब जैसे हम ना मैक्रो रन करते हैं, जैसे मैक्रो बनाते हैं यहाँ पे, तो वायरस ऐसे बन जाते हैं ना। और सर इतना कुछ याद कैसे होगा, हमको ही बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। हाँ फिर उसके साथ वाली क्लास सर को भी उठाना पड़ेगा। मैं भी पूछ के आता हूँ। वहाँ पे भी जाके इंस्टीट्यूट खोल लिया, सर की फोटो लगा दिया। ये मेरे गुरु जी हैं। अब देखो जैसे वर्कशीट के लिए किया है, ठीक है, ये ना वर्कशीट पे गए यहाँ पे, और जैसे वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, अब देखिए यहाँ पे ना
यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिवेट कर दिया। आपकी जो वर्कशीट एक्टिवेट होगी तो या BBA की लैंग्वेज सॉरी क्यों लिख रहे हो? मैसेज बॉक्स। ये ऐसा कर क्यों रहे हो? अभी देखो तो दिखाता हूँ कैसे वायरसेस वगैरह काम करते हैं। अच्छा, ये आपने वर्कशीट खोली कैसे थी सर? जैसे क्या कहा कि जैसे ही वर्कशीट एक्टिवेट करो ना, शीट 1 एक्टिवेट हो हाँ। तो अपने आप ही मैक्रो रन हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे आप जैसे अभी रिकॉर्ड किया था ना हमने, अभी रिकॉर्डिंग की थी ये वाली मॉड्यूल 1 के अंदर, ये रिकॉर्ड किया था अभी। हाँ ठीक है ना, हाँ मैक्रो 1 के नाम से रिकॉर्ड किया था। ठीक है। और हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट हो जब शीट 3 एक्टिवेट हो। तो शीट 3 पे जाते हैं, हाँ ठीक है, शीट 3 के वर्कशीट पे एक्टिवेट पे कोडिंग कर देते हैं, यानी कि आपको कंट्रोल ओ की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ओपन करते अरे हैं जैसे बस हाँ। आप अब देखिए, जैसे आप गए यहाँ पे, आपने क्राइटेरिया चेंज किया, यहाँ पे आपने कर दिया रमेश ने है ना, रमेश नगर कर देते हैं। RM ठीक है, रमेश नगर। अब देखिए आप जाइए शीट 3 पे, सीधा मतलब कंट्रोल ओ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपने वो पूरा कॉपी करके शीट 3 पे डाल दिया हाँ। ना उसमें। पहले तो हमने बनाया हुआ है तो उसका फिर वो पूरी सर मैक्रो- सारी बात मैं अभी समझ गया, हाँ, बट मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आई ये वायरस की तरह कब एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, मतलब वायरस की तरह। कैसे करेगा? हाँ ठीक है, जैसे अब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, हाँ ठीक है, कि शीट सेलेक्ट करे और डिलीट कर दे कंटेंट। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो रिकॉर्डिंग करता हूँ, व्यू में जाके रिकॉर्ड मैक्रो। अच्छा, वो जैसी शीट खोलेगा खत्म उसका हिसाब हाँ। से वो घबरा जाएगा भाई क्या होगा। ठीक ठीक है है, सर। ये कर दिया। जैसे ये शीट ये करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम, रिकॉर्ड मैक्रो। तो सर ये चीज़ पकड़ी भी नहीं जा सकती ना, और वो शॉर्टकट भी हट जाएगा उसी टाइम, हट जाएगा शॉर्टकट भी। आपने जैसे शॉर्टकट बनाया होगा ना एक, हाँ। कि जैसी कोई भी शीट 3 खोले तो सारा कुछ डिलीट हो जाए। डिलीट हो जाए, पर मैक्रो तो है, सेव है, वो तो मैक्रो वो तो सेव है, save तो बंदा तो बंद हो जाएगा। हाँ, तो जितनी बार यूज कर लो उसे तो। हाँ, तो सर मैक्रो से तो बंदा पकड़ा जा सकता है ना, कि जैसे पहले वो मैक्रो में कमांड डाली हुई थी कि पर इससे पहले सोचेगा कौन जल्दी, हाँ ये भी है। ये ना इससे पहले तो सब कुछ डिलीट हो चुका ना। पकड़ेगा तो पकड़ेगा हिसाब से गड्डी मार के क्या बंदे को बड़ा तो करता अपना बंदा अस्पताल लेके ठीक है, अब जैसे मैक्रो रिकॉर्ड किया 2, ठीक है, रिकॉर्डिंग में क्या किया, सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। हाँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये डेटा है ना आपका, ये है डेटा, जैसे हम व्यू मैक्रो जैसे रन करेंगे हम, डिलीट, और मान लीजिए शॉर्टकट की बना दिया था, शॉर्टकट की बना दिया था और तो गया, बनाया नहीं था उसकी तरह। अभी बनाया नहीं था, शॉर्टकट की अब बनाते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जैसे ये है आपका डेट। अब शॉर्टकट बना देते हैं हम, में जाके मैक्रो 2 ऑप्शंस है ना, हाँ। कंट्रोल आई कर देते हैं या ए कर देते हैं ना, ए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने वर्कबुक खोली है ना, ये शीट खोल लिया और आप चाहते हैं कि मैं इसकी कॉपी करूँ, आप कंट्रोल ले दबाओगे सिलेक्शन के लिए, वो डिलीट कर देगा। और यहाँ पे कंट्रोल जेड भी नहीं होता, वही मैं तो पूछ रहा था, यही पूछने मैक्रो वाला रन का तो कंट्रोल जेड भी नहीं होता। बट अगर उस फाइल को बंद करके दोबारा से ओपन और ये भी कर सकते हो कि डिलीट और क्लोज भी कर दें, हाँ सेव भी कर दें, डिलीट भी कर दें। था। नहीं सर, वैसे अगर वो बंदा बंद करता है इसको और सेव नहीं करता तो फिर वापस आ जाएगा ना। हाँ, तब हाँ। नहीं तो आपने रिकॉर्ड भी कर दिया ना कि डिलीट भी कर दे, सेव भी कर दे और क्लोज भी कर दे, क्लोज भी कर दे। सारा कुछ कर दिया आपने, बस। होते हैं मैक्रोस में बनते भी है ये, जैसे वर्कबुक ओपन भी बनता है कि वर्कबुक जैसे ही ओपन हो तो वो क्या करे, कुछ भी बना सकते हैं मैं। हाँ, वर्कबुक ओपन हो तो आपकी वर्कबुक क्लोज कर दे, तो आप वर्कबुक कभी ओपन ही नहीं करते। ओपन करते हैं। आप ओपन करोगे वो बंद करेगा, आप ओपन करोगे बंद करोगे, बस एक ही ऑप्शन बचा है, दोबारा से रीइंस्टॉल करो ऑफिस। रीइंस्टॉल मतलब
दोबारा मतलब सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करो सिस्टम में अच्छा। MS ऑफिस का पैकेज। अच्छा हाँ नहीं मतलब वो जो काम होगा वो तो कभी नहीं खोल पाएगा ना बंदा। हाँ नहीं, जब जैसे ऑफिस अनइंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल करते क्या हुआ, सेटिंग खत्म हो गई सारी, ठीक है ना, और दोबारा से इंस्टॉल करेगा ऑफिस ठीक है। तो नया आ जाएगा फिर ऑप्शन। और एक बात बट तो मैंने ये वाला के अंदर तो मैक्रो है ना। हाँ तो जब वो फाइल जब जब फिर रन वो करेगा activate होगा, फिर वो तब अलग- मैक्रो एक्टिवेट होगा। नहीं सर, जैसे मैंने ये चीज़ बनाई हाँ। कि जैसे ही बंदा फाइल खोलता है वो बंद हो जाएगी, शॉर्टकट बना दिया मैंने, तो मैं भी कभी नहीं खोल पाऊंगा उस फाइल को। हाँ आप भी नहीं कर पाओगे फिर आपसे खोलने के लिए फिर ऑप्शंस पे जाओगे, हाँ। है ना, अच्छा जाओगे कैसे, पर खुलेगी खुलेगी नहीं। ये बंद हो जाएगी। जैसे ही मैं उसको ठीक है, open करूंगा- उसके यहाँ होते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके या ना ट्रस्ट सेंटर में जाके, हाँ। है ना, ट्रस्ट सेंटर्स में यहाँ पे है आपका मैक्रो सेटिंग्स में, डिसेबल ऑल। ठीक है, ऐसे तभी डिसेबल ऑल मैक्रोज ही रखते हैं हमेशा, हाँ। ठीक है ना, विद नोटिफिकेशन। तभी तो जैसे अभी इस फाइल को क्लोज कर दिया, जैसे ये फाइल बनी है ना, अभी इस मैक्रो है, इसमें सेव कर देते हैं इसको। मैक्रो इनेबल में कर देते हैं, ठीक है, कर दिया सेव। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे फाइल ओपन करते हैं अपनी बुक वन वाले ना, रिसेंट, देखिए ये आ रहा है ऊपर। अभी मैक्रो रन नहीं होगा आपका, enable content अभी रन नहीं होगा, है ना, बिकॉज़ फ्रंट एंड इनेबल नहीं बिल्कुल। देखिए आप कह भी रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से, है ना, बट because अगर of आप your- उससे ऊपर वाला कर देते जिसके अंदर वो ऊपर शो भी नहीं करेगा, तब फिर अगर शो भी नहीं करेगा फिर तो एक ही ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम जाके मैक्रो इनेबल करेंगे, ठीक है। हाँ। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे डिसेबल ही रखते हैं ना, आप दोबारा क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे, अब फिर यहाँ पे इनेबल करने, अब मैक्रो रन होगा।